ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उप मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ सचिन पायलट गुरुवार को नागौर दलित उत्पीड़न मामले की रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपने के बाद शुक्रवार को एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने जोधपुर पहुंचे, जहां पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट ने बताया कि नागौर में दलित युवकों के साथ भयानक हादसे पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट मैंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को सौंप दी है। पायलट ने कहा कि प्रदेश का गरीब तबका हमारी सरकार से उम्मीद करता है कि उनको पर्याप्त सुरक्षा और मान सम्मान दिया जाए। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हमने हमेशा समाज के पिछड़े लोगों की रक्षा करने का काम किया है। सचिन पायलट ने कहा कि नागौर दलित उत्पीड़न का मामला बड़ा निराशाजनक है। दलित उत्पीड़न का मामला जो सामने आया वो बड़ा निराशाजनक है और मुझे लगता है कि सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई या इंक्वायरी करने के अलावा हम लोगों को एक राजनीतिक संदेश देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं उन लोगों को ये ज़रूर बताना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि उनको उनके जहन में एक खौफ पैदा करें कि इस प्रकार की घटना को आप अंजाम देंगे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जब कोई घटना घट जाती है उसमें अगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक ऑफिसर या पुलिस का कोई महकमे का व्यक्ति लापरवाही हुई है या जानबूझकर विलम्ब हुआ है, उसकी हम लोग जांच करेंगे और करनी भी चाहिए और उचित दंड मिलना चाहिए। क्योंकि ये जिस प्रकार का दृश्य सामने आया, जो वीडियो सामने आया, उस पर कार्रवाई करी गई है। एसएचओ को शायद ट्रांसफ़र एपीओ किया है, लेकिन एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि जब पिछली सरकार थी तब जब भी ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ हम लोगों ने मुखर पर बात को रखा और सरकार को हमने जवाबदेही बनाने की कोशिश करी थी। आज जब हम सरकार में हैं तो हमारा दायित्व बढ़ जाता है क्योंकि जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। तो लोगों को विश्वास में लेकर, और जैसा मैंने कहा, लोग उम्मीद ज़्यादा करते हैं हमारी सरकार से, कांग्रेस की सरकार से, कि एससी, एसटी, गरीब, किसान, उन सब लोगों की हम पर्याप्त सुरक्षा करें। ना सिर्फ शारीरिक सुरक्षा, लेकिन उनके मान सम्मान की सुरक्षा। और अगर लोगों के मन में भय है उसको निकाल कर उनके मन में विश्वास पैदा करना, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। अस्पतालों में कमियां और मुख्यमंत्री की निरोगी राजस्थान योजना के सवाल पर पायलट ने कहा, कमियां हर जगह होती हैं, लेकिन अगर सोच सकारात्मक है, एक एम्बिशियस मिशन लेकर चले हैं, और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा में हमारे प्रदेश को बहुत काम करना बाकी है, लेकिन जो एम है वो एक बड़ा नोबल है और एक अच्छी सोच के साथ हम लोगों ने इसको चालू किया है। प्रदेश में लोग स्वस्थ रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भी हम कार्यक्रम करें वो जनता तक पहुंचना चाहिए। अगर सारी घोषणाएं हमारी कागजों में रह जाएंगी तो फिर उसका लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। पायलट ने आगे कहा कि दिल्ली में हुई हिंसा का हम सभी को बहुत दुख है। पहली बात तो हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में जो भयानक घटनाक्रम सामने आया उसका हम सबको बहुत दुख है। इतने सारे लोगों की जानें गई हैं और ये जांच का विषय है कि किन कारणों से वहाँ पर दंगा हुआ और क्या जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो करी गई कि नहीं करी गई। और देश की राजधानी में जब अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ आए हों तब एहतियात बरतना चाहिए था। खुफिया एजेंसीज़ की खबर आई होंगी, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं वहाँ कमी रही, दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। लेकिन कई दशकों के बाद दिल्ली के अंदर इस प्रकार का एक नंगा नाच हुआ जहाँ पर इतने सारे लोगों की जानें गई, संपत्ति को नष्ट किया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और जिसकी गलती है उसको पर्याप्त कानून अनुसार सज़ा होनी चाहिए। इस प्रकार से इतनी घृणा को फैलने दिया गया, ये मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और अब जब स्थिति सामान्य हो रही है तो ये काम 3 दिन पहले भी किया जा सकता था। पंचायत चुनाव पर सचिन पायलट ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि आपकी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। अप्रैल के महीने में चुनाव होंगे जो बाकी रह गए हैं, प्रधान प्रमुख जल्द बनाए जाएंगे और लोकतंत्र जिंदा रहे, स्वस्थ रहे, जड़ें मजबूत हों, ये हमारा पहला दायित्व है। और इस महकमे में परिसीमन के बाद हम लोगों ने जो कार्रवाई करी आप लोगों के सामने है, नियम अनुसार सारे कार्रवाई करी, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, सब लोग अपनी बात रख सकते हैं। कोर्ट कचहरी भी लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सही रखा। अब सारी बाधाएं दूर हो गई हैं, चुनाव बहुत जल्द होंगे और मैं चाहता हूं कि इस लोकतंत्र के उत्सव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों का पैसा रोके जाने पर पायलट ने कहा, जो आंकड़े को झुठला नहीं सकते हैं आप। 11,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार को देने थे प्रदेश सरकार को, नहीं दिए गए हैं।
जीएसटी का पैसा है, अलग अलग योजना और स्कीम्स का पैसा है। ये भेदभाव तो हो रहा है, हम सब जानते हैं, लेकिन बावजूद उसके हमें लगता है कि पिछले 15 महीने में जो घोषणाएं करी हैं उस पर हम अमल कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो बजट घोषित किया है उसमें काफ़ी सारी नई स्कीम्स को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और कम से कम जो महकमे मैं देखता हूँ ग्रामीण विकास का, पंचायती राज का, PWD का, उसमें डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ घोषणा और पैसा अलोकेट करने से काम नहीं बनता। जैसा कहा, 12 महीने पहले नरेगा से पूरे प्रदेश में सिर्फ 9 लाख लोगों को रोज़गार मिल रहा था। आज वो संख्या हमने सिर्फ 4 महीने में 35 लाख कर दी है। लोगों के अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। और इस आर्थिक मंदी से उभरने का जो सरल उपाय है वो है कि गरीबों के हाथ में पैसा आना चाहिए। गरीब के हाथ में पैसा आएगा तो वो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदेगा, उसे डिमांड बढ़ेगी। बड़े बड़े हरबपतियों को आप अगर टैक्स की छूट दे रहे हो तो पैसा वो हिंदुस्तान में रखेंगे, बाहर ले जाएंगे, किसी को पता नहीं। तो गरीब के हाथ में पैसा आता है तो वो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदता बाजार से, उससे डिमांड कंजम्पशन बढ़ता है। इसलिए हमारा कोशिश ये रही है कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले लोगों को नरेगा के माध्यम से पैसा दें। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज पूरे हिंदुस्तान में नरेगा स्कीम में राजस्थान नंबर 1 पर है। प्रदेश में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों के सवाल पर पायलट ने कहा कि ब्लॉक की होंगी, जिले की होंगी, प्रदेश की होंगी। और मैं कई बार कह चुका हूं कि जिन लोगों ने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान किया, उन कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया, लाठियां खाई, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में हमारे लिए संघर्ष कर कर हमको सत्ता में पहुँचाया है, उन वर्कर्स को परिभाषित करना पड़ेगा। संगठन में किसी ने कुछ काम किया हो, पद पे रहा हो, या एक जनता जानती हो कि ये एक चेहरा है संगठन का, उसको हम लोग पुरस्कारित करने का काम करेंगे कि हम एक ज़मीनी और असली कार्यकर्ता को जो हमारी पार्टी का है उसको हम पद दें। ये काम मार्च के महीने में होगा और प्रदेश स्तर का काम भी हम लोग अप्रैल में कर देंगे। प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के मामलों पर सचिन पायलट ने कहा कि लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि हम जवाबदेही तय करें, तुरंत एक्शन लें। और जो करप्शन के इश्यूज़ को लेकर हम लोग सड़कों पर उतरे थे, आज अगर वो दोबारा पनप रहे हैं तो हम लोगों को जड़ से उसका खात्मा करने की कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी हाल में जो कार्रवाई हुई है, अलग अलग विभागों ने करी है, उस पर भी मैंने स्पष्ट किया है कि हमारी तो करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, किसी के तार कहाँ से जुड़े हैं, कौन सी पार्टी संबंधित है, इन बातों की परवाह करने में बगैर हमें एक उदाहरण स्थापित करना पड़ेगा। और वो तब होगा जब हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। और जिन इश्यूज़ का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर मैं पहले भी अपनी बात रख चुका हूँ कि इस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।